बात समझ न आई, ऋषि मुनि गए हरि तपस्वी बेउ गए चकराई। ऋषि मुनि गए हरि तपस्वी बेउ गए चकराई। भैया जी, हाँ, मेरे मन में एक शंका है, बात समझ में नहीं आ रही है। क्या शंका है? बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते हैं, सुनिए। कौन सी बात है बेटा? क्या छुपा दिया इस नारी में, बहुत सुंदर, जो देखन में ना आता। नारी के आगे सूरवीर बल बन तलक झुका जाता। ए नारी के आगे सूरवीर बल बन तलक झुका जाता। भैया जी, हाँ बेटा, लोग कहते हैं ये बात, क्या छुपा दिया इस नारी में नहीं समझने में आता है। बड़े बड़े महाबलशाली, बड़े बड़े तपस्वी और सभी इस नारी के चक्कर में और अपनी धर्म जो भी क्रिया है वो सभी भूल गए हैं। जैसे मान लीजिए पाराशर बड़े तपधारी थे, बड़े ऋषि मुनि थे, वो भी एक लड़की के चक्कर में और उसके रूप को देख करके मोहित हो गए और अपनी तपस्या भंग कर दी। भोले बाबा ने विश्व मोहिनी भगवान का रूप देखा तो वो भी उन पर आकर्षित हो गए। देवर्षि नारद ने अपनी बेटी सरस्वती का रूप देख करके उस पर आकर्षित हो गए। लेकिन मेरी बात समझ में यही नहीं आती है, तो उस नारी में है तो है क्या चीज? बहुत सुंदर बेटा, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है और ये मानव समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नारद जी विश्वमोहिनी पर आकर्षित हो गए और ये ब्रह्मा जी भी, सरस्वती एक बार सभा हो रही थी उसमें आई तो वो भी आकर्षित हो गए और भगवान शंकर जो महादेव हैं, आदि देव हैं, वो भी उसकी तरफ मोहिनी रूप के पीछे पीछे भागने लगे। बेटा ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है। और बेटा आगे क्या, कौन सा और कोई? अरे मेरी समस्या बड़ी जटिल है, चाहे समझाओ तो जानू, सुनने वाले समझ जाओ सब, तुमको ज्ञानी मैं मानू। सुनने वाले समझ जाओ सब, तुमको ज्ञानी मैं मानू। भैया, हाँ बेटा चंचल, इस बात का मुझे खंड करके समझाइए। हर नारी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योद्धा और नारी के पीछे पागल हो गए, अपनी तपस्याओं को भंग कर दिया? इसका कारण क्या है? बेटा ये बोलो। समस्या तो समाज से जुड़ी हुई है और ये समस्या ऐसी है जब से सृष्टि की रचना हुई है, जी भैया, तब से, और ये सब जानते हैं कि नारी और नर दोनों ही ये हाड़ मास के पुतले हैं, मलमूत्र का पिटारे हैं दोनों। सब जानते हैं मनुष्य के तन में भी 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे नारी के तन में भी हैं। लेकिन आकर्षण का केवल सवाल है कि इतना आकर्षण क्यों है। हाँ भैया, और आकर्षण का क्यों पागल है विद्वानों नारी ने के? जवाब दिया है और बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी जो 12-12 वर्ष की तपस्या करके पागल हो गए हैं। आजकल आज का तो जमाना, पश्चिमी देशों की सभ्यता इतनी हिंदुस्तान पर हावी हो गई है कि छोटे छोटे मासूम
बच्चियों में काम वासना देखते हैं। बस देखिए, इस प्रश्न का प्रकृति के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से और जवाब देने का प्रयास है। बेटा चंचल, बोलो भैया, समझाओ। अगर तुम्हारे प्रश्न का जवाब हो तो बेटा हाँ करते चलना, ठीक है? बिल्कुल भैया, खंड खंड करके समझाते अग्नि चलो। चाहे कहीं जलाओ, ऊपर ही लो जावे। अग्नि चाहे कहीं जलाओ, ऊपर ही लो जावे। अग्नि चाहे कहीं जलाओ, ऊपर ही लो जावे। बेटा चंचल, इसका मतलब क्या है? बोलो भैया, क्या है? दीपक जलाइए, अग्नि जलाइए, लेकिन अग्नि का संबंध सूर्य से होता है और उसकी लौ सूर्य की तरफ जाती है। ठीक है भैया। क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सूर्य से हुई है। जी भैया। और डेला चाहे कहीं पे फेंको, नीचे को ही जावे। इसका मतलब भैया? बेटा चंचल, इसका मतलब ये है, डेला को चाहे किसी दिशा में फेंको, चाहे ऊपर फेंको, चाहे किसी के ऊपर फेंको, लेकिन जाएगा जमीन पर। क्यों? कि इस पृथ्वी से उस डेला की उत्पत्ति हुई है। ठीक भैया। और आगे सुनो, पानी को चाहे कहीं चढ़ा दो, नीचे को ही धावे। अब सुनो, पानी को चाहे तो ऊपर ले जाइयो, पर्वत पर ले जाइयो, चाहे कहीं ले जाना, लेकिन पानी कहाँ जाता है? नीचे की ओर। नीचे की ओर क्यों जाता है? कि वो पानी का संबंध समुद्र से होता है, समुद्र से बूंद की उत्पत्ति है, इसलिए पानी की ओर जाता है। अब आगे सुनो बेटा। सुना भैया। जिसकी जहां से उत्पत्ति है, सहज प्रत्य बन जावे। नारी से नर की उत्पत्ति है, शैलेश सत्य समझावे। अब भैया सुनो। बोलो। जैसे मिट्टी का, डेले का संबंध किससे है? धरती से। पानी का संबंध किससे है? समुद्र से। अग्नि का संबंध किससे है? सूर्य से। जब ये कहीं फेंको अपने अपने स्थान पर आते हैं, उसी प्रकार इस मनुष्य का मन है, क्योंकि नारी से नर की उत्पत्ति है। और वेद शास्त्र भी कहते हैं इस बात को कि जगदम्बा, जगदम्बा जगत की अम्बा। हम भी आज भी अपनी माँ को अम्मा कहते हैं, वो अम्बा शब्द शुद्ध है। और सब जगत की जगदम्बा से जगत की उत्पत्ति है, और जगदम्बा का आज की माता बहनें रूप हैं। तो इसलिए नारी के तरफ हर नर का आकर्षण होता है। जन्म लेते ही नारी अपने सीने से लगाती है और सीने के बाद मुख का चुम्बन लेती है। इसलिए नारी के मुख पर और सीने पर सबसे ज्यादा आकर्षण होता है नर का। बेटा चंचल, अगर तुम्हारे प्रश्न का जवाब हो, सही हो, तो बेटा हाँ करो। जिसकी जहां से उत्पत्ति है, सहज प्रत्य बन जावे। अग्नि को चाहे कहीं जलाओ, ऊपर ही लो जावे। और बेटा बोलो तो, कुछ बोलो तो। भैया एक पहेली है, हाँ, अगर हो सके तो उसकी समस्या समाधान करें आप। और ले प्रसाद नगर से निकली सुंदर नारी पतिव्रता। ले प्रसाद नगर से निकली
भैया हाँ बेटा ये बोलो। पहली दे रहा हूँ, हो सके जवाब देना, कोशिश करूंगा। आप बड़े भैया हो, जवाब दे मुझे। अरे ले प्रसाद नगर से निकली सुंदर नारी पतिव्रता, ले प्रसाद। अरे तुम तो पिता मेरे भोजन जीवो, मैं कर दूं पल्ली पार पिता। तुम तो पिता मेरे भोजन जीवो। अरे पहला गुल्ला मारो ऋषि ने, ऊपर छाई गई गगन घटा। पहला गुल्ला मारो ऋषि ने। भैया हाँ वो कौन सी नारी थी जो प्रसाद लेकर के अपने नगर से निकली? किस पिता की बेटी थी और किससे बोली थी कि पिता तुम तो भोजन कर लो, मैं पल्ली पार कर दूं पिता? किसको पार करना चाहती थी? अरे पहला गुल्ला मारो ऋषि ने, ऊपर छाई गई गगन घटा। पहला और भैया अंतिम बंद में है। और तू जो गुल्ला मार ऋषि ने, जल पे फिर गई काली घटा। तू जो गुल्ला मार ऋषि ने, और ले प्रसाद नगर से निकली सुंदर नारी पतिव्रता। ले प्रसाद नगर से निकली। हो सके भैया कोशिश करूंगा जवाब दें, और न कोई भी हमारा भाई जवाब दे सकते हैं, इसकी कोई बुराई वाली बात नहीं है। और ले प्रसाद नगर से निकली सुंदर नारी पतिव्रता। ले प्रसाद नगर से